आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर ना भी हो तो आपका एक से 1.5 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अगर बिहार पुलिस के लिए देख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप दरोगा के लिए देख रहे हैं तो भी ठीक है, या फिर जिस भी आपके एग्ज़ाम में साइंस पूछे जाते हैं आप उनके लिए भी देख सकते हैं, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। तो चलिए आज के मैराथन को देखेंगे, और फिर आपका मैराथन जो है ये थोड़ा लॉन्ग होगा और आपको पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आपको स्कोर भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए, और मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको तुरंत उसको पॉज करना है और उसके बाद तुरंत कमेंट भी करना है, देन फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। आपको अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी बात कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल जो है ये है रैफलेसिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग जो हवा में होता है वो होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी किस मीडियम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, जाके तुरंत जो है आंसर कर दीजिए। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का जो पीला रंग होता है वो होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा पका टमाटर लाल लाल दिखता है ना, वो टमाटर जो है लाल किसके कारण दिखता है? आपको ये बताना है, टमाटर का लाल रंग वो किसके कारण दिखता है। ठीक है, तो आपको ये बात आपको कमेंट में करना है, ये आपको कमेंट करना है, ये रहा टमाटर, ये किसके कारण लाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप चश्मा का जो लेंस होता है उसके अंदर क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक फैदम बराबर कितना होता है? तो एक फैदम बराबर होता है आपका 6 फीट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, पैमाने का मान समान होता है। तो ये किस पे होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है एरिल, उसको एरिल बोलते हैं, जिस भाग को खाते हैं उसको एरिल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सबसे छोटा फूल कौन सा है? पहला क्वेश्चन था सबसे बड़ा फूल कौन सा, अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो सबसे छोटा फूल जो है वो है आपका वॉल्फिया, जबकि सबसे बड़ा कौन था? वो था आपका रैफलेसिया। इसके बाद है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मलेरिया के अंदर जो है शरीर का कौन सा भाग? तो ये होता है आपका स्प्लीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहीं कहीं ये ऑप्शन हमें नहीं भी देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है ये किसके लिए लगाया जाता है? आप देखे होंगे कि बीसीजी का टीका वो बच्चों सबको लगाया जाता है। पोलियो का टीका लगाया जाता है। पोलियो तो आपने कॉमन देखा होगा, घरों में वो बक्सा ले लेके आती हैं जो महिलाएं लोग। तो बीसीजी का जो टीका लगाते हैं ना वो लगाते हैं टीबी के लिए लगाते हैं। ठीक है, बैसिलस, इसका पूरा नाम बताइएगा हमें, बीसीजी का पूरा नाम ये पूछा जाता है। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, जबकि हेमेटाइट जो देख रहे हैं इससे लोहे का निष्कर्षण करते हैं। अगला है द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में होता है और वो धातु है? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पारा। ठीक है, पारा यानी वो क्या बोलते हैं इसको, मरकरी बोलते हैं। उसके बाद आपका सोना, सोना क्या होता है? धातु होता है। चांदी भी आपका धातु होता है। सोना का आपको क्या करना है? लैटिन नाम बताना है। सोने का लैटिन नाम क्या होता है? चांदी का भी बताना है लैटिन नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द्रव अधातु तत्व कौन सा, यानी एक ऐसा अधातु जो कि द्रव अवस्था में है, तो वो है आपका ब्रोमीन। जबकि पारा क्या है, तो द्रव अवस्था में है, लेकिन क्या है, ये आपका धातु है। अच्छा, सोडियम के बारे में बताना है आपको। सोडियम का क्या रिकॉर्ड है, चलिए मैं बता देता हूँ। सोडियम जो है इसको ईजिली चाकू से काटा जा सकता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन के बारे में बताना है। तो 1 न्यूटन जो है आपका हो जाएगा 10⁵ डायन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सही से लिखा नहीं है, तो ये हो जाता है 10⁵ डायन हो जाएगा। ठीक है, 10⁵ डायन, ये ऐसा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो मलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है, आपसे ये पूछ रहा है। ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना हो जाता है, 1.33 हो जाता है। उसके बाद में विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। अगला क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। तो हल्दी में जो पीला रंग देखने को मिलता है वो कुरकुमीन के कारण दिखता है। किसके कारण, कुरकुमीन के कारण दिखता है। उसके बाद है गैसों में गैस का उदाहरण, यानी गैसों में गैस को मिलाया गया उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका एयर। एयर खुद एक गैस है और उसके अंदर जो है गैस का मिश्रण देखने को मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके वो गैस में गैस का मिश्रण है। ठीक है, अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जबकि लाउड स्पीकर क्या होता है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर को ध्यान में रखिएगा। एक माइक्रोफोन भी है, माइक्रोफोन समझते हैं, वही माइक जिसको आप माइक बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, आप बताइएगा हमें। ठीक है, अगला देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो होता है रेशम उत्पादन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हृदय में जो विकार होता है ना, उसके लिए ईसीजी करवाते हैं, हार्ट का ईसीजी करवाते हैं। डॉक्टर लोग कोई भी ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप के दौरान आपसे ना ईसीजी भी करवाते हैं। ईसीजी क्या होता है, एक छोटा सा कागज़ के ऊपर रिपोर्ट आता है जिसके ऊपर आप देखे होंगे टेढ़ा लाइन, सीधा लाइन, ऐसे ऐसे करके ऐसा ऐसा लाइन रहता है, टेढ़ा सीधा। तो वही ईसीजी का रिपोर्ट है वो। ठीक है, समझ लीजिए अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया तो समझ लीजिए राम नाम सत्य हो गया इंसान का। लेकिन यही लाइन अगर ऐसे है तो मतलब इंसान क्या है, जिंदा है। अगला क्वेश्चन है, खैरा रोग का संबंध किससे है। तो खैरा रोग का जो संबंध है वो है आपका धान से। धान के अंदर क्या हो जाते हैं, खैरा रोग होते हैं। अगला है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। कमरे का सामान्य ताप जो होता है वो आपका 25 से 27 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, ऐसे मानते हैं 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो उसी को केल्विन में बताना है। तो केल्विन में ये वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 300 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध हो गया, दही हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा है, तो विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। जबकि बाकी का वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सदिश राशि होते हैं। टिटनस रोग किसके कारण होता है। तो टिटनस रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। आपने पढ़ा भी होगा, सीटी हैटात दिपकानु पेपिकुफो, यानी ट्रिक आपके पास अलग ट्रिक होगा और मैं अलग ट्रिक से याद किया हूँ। तो ये हो जाएगा टिटनस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में तो है नहीं, तो ये है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला देखें, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो साधारण जो बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने दोस्त से नॉर्मली बात करते हैं, तो वो नॉर्मली कितना शोर होता है, शोर को डेसिबल में मापते हैं, तो कितना होता है। तो ये नॉर्मली जो है आपका 30 से 40 डेसिबल के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 8.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पोलियो से शरीर का जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूं में खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है आपका भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो कौन सा करते हैं? तो ये करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी बैटरी में कौन सा अम्ल का यूज करते हैं? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं। ठीक है। HCl का आपको क्या करना है? नाम बताना है, यानी फार्मूला बताना है। HCl का फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का निम्नतम हिमांक जो होता है वो होता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस। पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? यानी आपको बताना है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपसे क्या करना है? उसी 100 डिग्री को केल्विन में बताना है। तो फिर ये जो हो जाएगा आपका 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो इस बार तो आपको पता है राइट आंसर क्या होना है। तो ये हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 39 का भी हो जाएगा। निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो आपका बैगनी रंग की सबसे कम होती है। आपने पढ़ा होगा भिबग्योर या बैजानी पीनाला, इस तरह करके पढ़ा होगा। इसके बाद है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक कौन सा प्रकाश का रंग जो है वो मुड़ता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आपको जब तक मैं एक सीट दिला ना दूँ तब तक मैं दम नहीं लेने वाला हूँ, इसीलिए मैं अगर आपके साथ मेहनत करना हो तो मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पढ़ाई करने से या फिर मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी करना पड़ेगा। मैं जितना कर रहा हूँ, अगर मैं 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो आपको बदले में 4 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे, मैराथन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप मेरा उम्मीद हो, आप मेरा भरोसा हो। भरोसे को मत तोड़िएगा। सब्सक्राइब बटन आपके लिए है, लाइक बटन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई भी समस्या आता है आप हमें कमेंट कर दो, बेहिचक कर दो। मैं रिप्लाई लेट से ही सही, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? तो इसका ध्वनि का वेग आपको पता है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। तो आप ऑप्शन में से देखिए सबसे ठोस कौन है? तो ये है आपका स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो यानी स्पीड के बारे में बात कर रहा है। तो तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है? तो ये बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। उसके बाद है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो किससे स्वतंत्र होता है? यानी ध्वनि के वेग के ऊपर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? तो प्राथमिक रंग के अंदर जो है 3 रंग आते हैं। तो वो कौन कौन से रंग है भाई? तो वो होते हैं आपका RGB। RGB मतलब क्या हो गया? RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए। ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नीला, नीला। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या इसको RGB भी बोल सकते हो, जैसे भी आपको याद रहे। अगला देखते हैं परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसकी त्रिज्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। अगला तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है वो निकोटीन होता है। ठीक है। अगला है कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन जो है वो किस में पाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कैफीन जो है ये कॉफ़ी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है आपका 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान आपको बोला है। तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए अगर आप भूल गए हैं ना तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। चैलेंज ही कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंज कर रहा है मेरे को नहीं भूलने का, तो ऐसा ही समझ लीजिए कि मैं आज के बाद आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा गाना? नजरों न केकरो लग जाइए, अरे हुसना के चोटी में एगो निमुआ 2-4 गो मिर्ची।
गाना सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके एक बार सुन लीजिए, मेरे कहने पे मात्र आपको 30 सेकेंड लगेगा। तो गाना क्या है, एगो निमुआ दू चार गो मिर्ची लटकाए चोटी में। तो एगो निमुआ यानी नींबू हो गया, दू चार यानी 2.4। तो नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.4। आज के बाद अगर आप भूल गए ना तो फिर मुझे कहना। अगला देखते हैं नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है आपका साइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो इमली में होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, तो घास में होता है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल का मिश्र धातु पूछा है कि पीतल के अंदर कौन सा मिश्र धातु होता है। पीतल के अंदर जो होता है पी बराबर ताजा, पी बराबर क्या, ताजा, ता फॉर तांबा, जा फॉर जस्ता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पारा का अयस्क क्या होता है, पारा बोले तो मरकरी की बात कर रहा है। तो पारा का जो अयस्क होता है वो होता है सीनेबार। सीनेबार को बोलते हैं HgS बोलते हैं। इसका क्या होता है, रासायनिक नाम हो जाता है HgS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज यानी जिसको कांसा कहते हैं, तो कांसा का मिश्रण बताना है। तो कांसा का मिश्रण होता है तांबा प्लस टीन हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तांबा को कॉपर कहते हैं, टीन को टीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है बेसेमर। बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है, तो ऑप्शन को देखते हैं। तो बेसमर प्रोसेस से किसको बनाया जाता है, तो इस्पात को बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो कांच के अंदर मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है पिटवा लोहा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अधिकांश लोहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपसे ये पूछ रहा है इसका अयस्क के बारे में। तो अधिकांश लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये तीनों भी जो हैं लोहा का ही अयस्क है, लेकिन अधिकांश आपका हेमेटाइट यूज़ किया जाता है। इसके बाद है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, यानी संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर कौन सा है सबसे पहला, तो ये नायलॉन है आपका, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला फाइबर था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, आपने देखा होगा वो क्राइम सब वाले मूवी में जब पुलिस आती है तो जहाँ पे घटना स्थल होता है वहाँ पे गन पाउडर खोजा जाता है, यहाँ या फिर बंदूक के ऊपर गन पाउडर ढूंढा जाता है, या फिर जो बंदूक जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में गन पाउडर ढूंढा जाता है। तो वही गन पाउडर का यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि किसका मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण होता है आपका सल्फर, चारकोल और सोरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गन धातु होता है, तो गन धातु में किसका किसका मिश्रण होता है ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर जो है कॉपर, टीन और जिंक का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है टांका, जिसको सोल्डर कहते हैं। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो सोल्डर जो मिश्रण होता है ये होता है आपका सीसा प्लस टीन का। तो याद कैसे रखना है, सोल्डर बराबर टीस, 2-4 बार ऐसे बोल के याद करिए, याद हो जाएगा। टी फॉर टीन, सा फॉर सीसा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है ना इस तरह से पूरा का पूरा साइंस रिवीजन होने वाला है। आप जो है शुरू से अंत तक बने रहिए, और उसके बाद फिर आपका जो लेवल होगा एक अलग ही लेवल होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप सोचेंगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ, कौन सा छोड़ूं, यानी आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि साइंस की वजह से स्कोर कम रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन से होते हैं, तो सबसे भारी धातु जो है ये है आपका ऑस्मियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में शामिल कौन होते हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट का संघटक पूछा, यानी किस किस से मिलके बना होता है ये हमसे पूछा है। तो इसमें होता है लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध कोयला कहने का मतलब ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है ABLP। ए फॉर एंथरासाइट होता है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी फॉर, उसके बाद बिटुमिनस आता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये क्रम मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा शुद्ध हो गया एंथरासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। ठीक है, एंथरासाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 90% से भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पायरेक्स कांच मुख्यतः, तो पायरेक्स कांच जो होते हैं वो मुख्यतः उष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं, यानी उष्मा के अपोजिट काम करता है, प्रतिरोधी का काम करता है। इसके बाद है मैलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकोनाइट जो खनिज है वो किसका है? तो ये है आपका तांबा का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल के अंदर जो मुख्य संघटक होता है वो होता है आपका ऑक्टेन होता है। ठीक है, उसके बाद है गो दूध में पीलेपन का क्या कारण है? यानी दूध जो है थोड़ा थोड़ा पीला दिखता है ना, तो वही पूछ रहे हैं कि गो दूध जो होता है यानी गाय का जो दूध होता है उसका पीलापन होने का क्या कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पीलापन होने का जो कारण होता है वो होता है आपका कैरोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। पर मुझे लगता है यहाँ पे जो राइट होना चाहिए वो होना चाहिए केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा? केसिन प्रोटीन यहाँ पे राइट होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैरोटीन तो वो तो गाजर में होता है, और दूध में पीलापन होने का केसिन होता है। ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, तो कैरोटीन की जगह केसिन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम में क्या चीज़ का मिश्रण होता है हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मिश्रण की बात करूँ तो इसके अंदर जो है प्रोपैन होते हैं और ब्यूटेन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसिड बदलता है, एसिड क्या करता है? अम्ल को क्या करता है? अम्ल के साथ क्या करता है ये पूछ रहा है। तो एसिड क्या करता है? अनिल के नाम से आपने देखा होगा, अनिल के नाम से याद रखा होगा। अनिल का मतलब क्या हो गया? तो लिख के बताता हूँ। ये रहा अनीला, अनीला। एसिड यानी आ से अम्ल, नीला को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी सोना कौन से पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया का मिश्रण आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक्वा रेजिया का जो मिश्रण होता है ना इसमें सोना घुल जाता है। आपको अब ये बताना है कि एक्वा रेजिया के अंदर कौन कौन से अम्ल का मिश्रण होता है। वो अनुपात होता है 1:3, तो ये कौन कौन सा यौगिक का मिश्रण होता है आपको ये बताना है। मिश्रण नहीं मतलब घटक होता है, आपको ये बताना है। उसके बाद है एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल कहाँ पे मिलते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है आपको एक बार ना इसको ट्रिक से याद कर लेना चाहिए ताकि आपको दोबारा ये समस्या ना करे। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका पोलियो हो जाएगा। किससे होता है? तो विषाणु से होता है। जबकि टिटनस हो गया, हैज़ा हो गया, गोनेरिया हो गया, ये किससे होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यानी जीवाणु से होता है। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित होता है इंटेस्टाइन यानी आंत होता है। ये मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि मुझे जो है ना टाइफाइड हो गया था इसलिए। अगला है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पानी की गंदगी यानी गंदे पानी से फैलने वाला जो रोग है वो है आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, इसके बाद है, कैंसर अस्थि मज्जा से के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है ये कैंसर के कारण कौन सा भाग पर प्रभावित होता है? अगर इसकी बात करूँ तो ये होता है आपका ल्यूकोमिया। कौन सा होता है? ल्यूकोमिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है, एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित होता है। एक्यूपंक्चर वर्ड जो है ना ये चीन के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला है, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो एमएमआर का जो टीका दिया जाता है ये दिया जाता है आपका मीजिल्स, मम्प्स और रूबेला के अंदर दिया जाता है, तो इसी को शॉर्ट में एमएमआर कहते हैं। इसके बाद है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऐसा ऑप्शन जो है सी में है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसकी संरचना को फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो कौन सा अम्ल है
तो ये जो है आपका हो जाएगा HCl, यानी हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हैं। और जो कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया विषाणु वगैरह हमारे पेट में खाना के थ्रू अगर चला जाता है तो उसको क्या करता है कि जो हमारा HCl है उसको गला देता है, क्योंकि आपको पता है HCl बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। चलिए आगे, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंधापन किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर वर्ड हम लोगों ने देखा हुआ था अभी, ये कहाँ पे फेमस है, तो चीन के अंदर फेमस है। और अगर ये बात करूँ है क्या, तो ये सुई के माध्यम से उपचार करना, इसको कहते हैं एक्यूपंक्चर। याद रखिएगा, सुई के माध्यम से उपचार करना, ट्रीटमेंट करना, उसको क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त होती है, यानी डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये जो है आपका गला प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, मलेरिया रोग। तो मलेरिया जो प्रभावित करता है ये करता है आपका प्लीहा को, जिसको स्प्लीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एड्स में डी का क्या मतलब होता है, तो अभी फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था। एड्स मतलब यहाँ पे डी फॉर क्या हो जाएगा, तो ये डिफिशियंसी हो जाएगा, जबकि एस फॉर क्या होता है, तो वो सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा और ट्रकोमा ये किस अंग का रोग है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ग्लूकोमा और ट्रकोमा जो होता है ये हमारा जो है आँख का रोग होता है। किसका होता है, आँख का रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो ये है आपका यकृत को करता है। डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा है गंदा पानी, यानी टाइफाइड रोग जो होता है ये गंदा पानी के कारण होता है। और यहाँ पे गंदा पानी तो है नहीं, हैज़ा रोग जो है वो पानी के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हैज़ा रोग पानी के कारण होता है, अगर गंदा पानी कहता तो टाइफाइड मार देते हैं। अगला देखते हैं, प्याज क्या है, हद कर दी आपने, ये आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि प्याज क्या है। तो प्याज क्या है, तो ये आपका बल्ब है, ऑप्शन में यही है, तो बल्ब है तो है। आगे है अदरक होता है, तो अदरक क्या होता है, तो 18 का डी हो जाएगा। अदरक तना होता है, प्याज भी तना होता है, तना ऑप्शन में था नहीं इसीलिए बल्ब मारे। बांस किस कुल का पौधा है, तो बांस जो है ये घास के कुल का पौधा है। सबसे बड़ा घास जो है वो बांस ही होता है, और बांस को जो है हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सामान्य चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं, तो सामान्य चीनी या कैन शुगर जो है ये सुक्रोज को कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो गुद्देदार पुष्पासन होता है खाने योग्य भाग। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। आलू किसका उदाहरण है, तो आलू जो है आपका किसका उदाहरण है, तो ये है आपका तने का उदाहरण है। हद कर दी आपने, हद हल्दी दी अदरक हो गया, आप और आलू हो गया, पाप और प्याज हो गया, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काली मिर्च पादप एक डैश है, काली मिर्च एक पादप है जो कि एक डैश है, ये किसका उदाहरण है, तो ये एक झाड़ी का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त की जाती है, तो पौधे के जो हैं तना वाले भाग से जूट प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रंजक वो खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे जो है कैरामल का प्रयोग किया जाता है। कपास प्राप्त होता है, कपास कहाँ से प्राप्त होता है, कपास जानते हैं आप, रुई का पौधा देखे हैं ना, उसी को कपास बोलते हैं, उसी का खेती किया जाता है गुजरात महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये बीज से प्राप्त होता है कपास। ठीक है, प्याज परावर्तित रूप है, किसका परावर्तित रूप है, तो ये तने का परावर्तित रूप होता है प्याज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको पता है मनुष्य का। आपको कमेंट करना है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का।
अगला है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला है लौंग प्राप्त होती है तो कहाँ से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ है। तो अगर लौंग की बात करो तो लौंग जो है आपका पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद जो है मुख्य घटक है किसका? तो ये फ्रक्टोज का है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रैबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। राइट है क्या? तो रैबीज के टीके की खोज जो है यहाँ तो दे रखा है कि लुई पास्चर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोपोनिक्स, यानी जिसमें मिट्टी ना हो, बिना मिट्टी का ही उगा दो। अगला है कि पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है ये होता है यूरिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पोटास का। वैसे उर्वरक के रूप में जो है 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किसका किसका ये भी ध्यान रखना है। एन पी के। एन फॉर होता है आपका नाइट्रोजन, पी फॉर होता है आपका पोटास, और के फॉर होता है आपका पी फॉर होता है आपका फास्फोरस, के फॉर होता है आपका पोटास। ठीक है। और एक हो गया यूरिया। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, कौन सा तत्व नहीं होता है उर्वरक के अंदर। अच्छा, उर्वरक यानी ये यूरिया की बात कर रहा है, तो उसके अंदर जो है ये क्लोरीन शब्द नहीं होता है, बाकी सारे चीज़ होते हैं। जैसे यूरिया की फार्मूला लिखूं तो ये होता है CONH2 का होल 2। आप यहाँ पे देखो तो कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ये भी है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस भी होते हैं, NPK अभी बता रहा था ना, लेकिन क्लोरीन नहीं होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो असत्य फल जो है ये आपका पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सत्य फल उत्पन्न कहाँ से होता है? तो सत्य फल जो है ये अंडाशय से उत्पन्न होता है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? तो कॉर्निया जो होता है ये आँख का पार्ट होता है, आपको भी पता है। तो 3 का सी हो जाएगा, नेत्र। ठीक है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग जो है यानी जिसको ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेत्रदान में दाता के यानी जो दान करने वाला होता है, दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वो कॉर्निया को प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ये होता है आपका लीवर के अंदर, जिसको यकृत बोलते हैं। इसके बाद है एप्थॉल्मिक संबंधित होता है। एप्थॉल्मिक किससे संबंधित होता है? तो ये आँख से संबंधित होता है। ठीक है। अगला मशरूम से बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? तो मशरूम खाते अगर हैं तो आपको वहाँ से प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है। मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। उसके बाद है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी शाकाहारी जो होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो उन्हें मिलता है वो मिलता है दाल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि अनाज के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। उसके बाद सब्ज़ी में जो है विटामिन्स वगैरह देखने को मिलता है। दूध में जो है कैल्शियम, दूध में लगभग सब कुछ है, विटामिन सी छोड़ के लगभग सब कुछ है, और कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला देखते हैं कौन सा विटामिन यकृत में यानी लीवर में संचित होता है। तो यकृत के अंदर जो संचित होता है वो होता है आपका विटामिन ए। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये होती है आपका कौन सा? तो अंगुलियों के अंदर। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है या चालित होता है? तो ये होता है आपका 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वाशिक्योर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ना मतलब जान ही नहीं होता है, ऐसे लगता है कि इसे उठा के फेंक देंगे उसको एक हाथ से।
तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये बीमारी। तो प्रोटीन के कारण हो जाता है दो बीमारी, एक होता है क्वासिक्योर और एक होता है मरासमस। दोनों को ध्यान में रखना है। इसके बाद है डायबिटीज़, जिसको मधुमेह कहते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका जो है इंसुलिन का कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, 1 मिनट। तो ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि इंसुलिन का सुई लेते हैं टाइम टू टाइम जिनको ये प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, तो विटामिन के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक लोहा जो पाया जाता है वो हरे साग सब्जी में पाया जाता है। तो 17 का बी हो जाएगा राइट आंसर। उसमें भी हरे साग सब्जी में भी आप पालक अगर यूज करते हैं तो पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा होता है, तो ये होता है आपका दमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन का जो सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आपका टिटनेस के कारण लगाया जाता है, टिटनेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, टिटनेस होता कैसे है, तो जब कभी जंग लगे, लोहे या कील वगैरह चुभ जाता है या उससे कट जाता है, तो उस दौरान जो है क्या करते हैं, टिटनेस का सुई लगवाया जाता है। आगे है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये ठीक ना के ही बराबर होता है। इसीलिए सेना के अंदर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसका कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको री मेडिकल भी नहीं दिया जाता, उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। आगे देखते हैं विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो एक होता है एलिसा टेस्ट, आपने नाम सुना होगा। एलिसा टेस्ट क्या करते हैं, एड्स का चेकअप के लिए करते हैं एलिसा टेस्ट। और विडॉल टेस्ट जो करता है ये टाइफाइड का चेकअप के लिए करते हैं विडॉल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म बीमारी किसकी होती है, तो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी जो होती है आँखों की बीमारी होती है। आँखों का बहुत सारा बीमारी मैंने आपको बताया, एक ग्लूकोमा होता है, ट्रकोमा होता है, उसके बाद आपका ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मोतियाबिंद। ये सारे के सारे जो बीमारी होते हैं आँखों के होते हैं। चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, किसके कारण होता है अर्गोटिज्म रोग, तो ये होता है कवक के द्वारा, यानी फंगस के द्वारा होता है उसमें रोग। इसके बाद है ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है, तो ORT का जो उपयोग किया जाता है ये अतिसार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HIV संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सबसे पहले तो आपको HIV का पूरा नाम बताना है, HIV का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है HIV किससे संबंधित है, तो ये आपका एड्स से संबंधित है, और एड्स से संबंधित चेकअप के लिए कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया यानी मोनिया क्या किया, फोड़ा, क्या फोड़ा, कुछ भी फोड़ा, लेकिन फोड़ा मतलब फेफड़ा हो गया। तो 27 का हो जाएगा आपका ए, फेफड़ा। ठीक है, अगला है निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, रिकेट्स बीमारी है, तो रिकेट्स किसकी बीमारी होती है, ये किसको प्रभावित करता है, तो रिकेट्स जिसको होता है ना उसके हड्डियों में बहुत वीकनेस आ जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है हड्डी, तो हड्डियों का ये बीमारी है। तो 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी जो किया जाता है ये किया जाता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अगला बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है, तो ये बीमारी प्रभावित करती है मेरुदंड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलीट फुट बहुत ही कॉमन बीमारी और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, रेलवे के अंदर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एथलीट फुट रोग जो होता है ये किससे होता है, तो ये आपका जो है फंगस के कारण होता है, यानी कवक जिसको कहते हैं, तो उसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टीटनस रोग किस जीवाणु से होता है, तो टीटनस रोग जो होता है ये आपका जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। ठीक है, ट से टीटनस, टॉट से टिटैनी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीटनस मैंने बताया होता कैसे है, तो जंग लगे लोहे से अगर कट जाए
तो फिर वहाँ पे टिटनस होने का खतरा होता है। इसीलिए उस दौरान क्या होता है, अगर किसी को जंग लगे, लोहे से कट जाता है, तो फिर उसको टिटनस का सुई लगवा दिया जाता है तुरंत, ताकि जो है इन्फेक्शन ना हो। अगला है, टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो टिटनस बीमारी को लॉगजा कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगजा कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम जीवाणु का पत्ता लगाया गया। तो जीवाणु का पत्ता, ये टीका के बारे में कह रहा है। तो सर्वप्रथम जीवाणु का टीका किसने बनाया या किसने आविष्कार किया, ऐसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ये जो है किसके द्वारा लगाया गया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा लगाया गया। शायद ये कह रहा किसने लगवाया, टीका किसने लगवाया, शायद ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है ये आर्किमिडीज ने किया हुआ है। आपने सुना होगा कौन सा, वो वाला सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। उसके बाद है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक जो है किनको बोलते हैं भाई? तो अरस्तू को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रबर बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? तो रबर बनाते समय जो है आइसोप्रेन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना जो है ना, बोलते हैं ना 24 कैरेट का है, तो सोना कभी भी 24 कैरेट का आभूषण नहीं बना पाएंगे। यानी अगर सोना 24 कैरेट का है तो आभूषण बनना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमें इम्प्योरिटी मिलाना ही पड़ेगा। तो इम्प्योरिटी के रूप में उसमें क्या करते हैं, कॉपर मिलाते हैं, यानी तांबा को मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं आभूषण जो है वो बिल्कुल 24 कैरेट का है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शुद्ध सोने से कुछ भी नहीं बना सकते हैं। उसको जो है 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट क्या मिलाएंगे, कॉपर मिलाएंगे, और टोटल 24 कैरेट का सोना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो कच्चा पदार्थ जो होता है वो होता है आपका एडिपिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, ये किसका उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जलने के बाद दोबारा से वो मोमबत्ती हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला है आतिशबाजी, यानी वो जो पटाखा वगैरह छोड़ते हैं उसकी बात कर रहा है। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपने जब आकाश में जो जाने वाला पटाखा होता है उसको फोड़ा होगा, तो आपने देखा होगा हरा रंग, लाल रंग, वो सब कुछ जो आता है। तो यहाँ पे पूछ रहे उसमें हरा रंग जो देखने को मिलता है वो किसके कारण मिलता है? तो बैरियम के कारण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं? तो ये करते हैं ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? तो सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं, यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या होता है कि इसको, यानी ये ठोस अवस्था में होता है, और इसको जब आप ताप देंगे तो बिना द्रव में बदले ये सीधा कहाँ चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में होती है? मुक्त अवस्था होने का मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं। तो ये कौन सा है? तो ये आपका सोना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पुराने तैल चित्रों में के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको उभारने के लिए जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला की अगर बात करूँ तो वो होता है आपका H2O2 होता है। क्या होता है? H2O2, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका क्रोमियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है ये हाइड्रोजन है। अगला है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना हो गया, चाहे आप चांदी ले लीजिए या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, या फिर कोई भी आभूषण ले लीजिए, वो सारा का सारा जो है आपका किस में घुल जाएगा? तो ये आपका अम्लराज के अंदर घुल जाएगा, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं ना, उसी का उपनाम है अम्लराज, उसी को अम्लराज भी बोलते हैं। आपको मैंने इस मैराथन में पूछा हुआ था कि वो एक्वारेजिया में किसका किसका मिलावट होता है, आपको वो बताना है, नाम बताना है, जो कि 3:1 में मिलावट होता है। ठीक है,
चलिए, तो आप देखे होंगे कि जब हम आभूषण साफ़ करवाने के लिए जाते हैं सोनार के पास, तो वहाँ पे जो है ना वो लोग क्या करते हैं, आभूषण को उसी लिक्विड में डाल देता है और उसके बाद फिर जो भी इम्प्योरिटी होता है वो गल जाता है। और अगर ज़्यादा देर तक आभूषण को उस लिक्विड में छोड़ देता है तो क्या होता है, आभूषण भी गलना स्टार्ट हो जाता है और आभूषण का जो कण होता है, पार्टिकल होता है, वो गल के उसी लिक्विड में रह जाता है, जो कि सोनार बाद में निकाल लेता है। इसी कारण क्या हो जाता है, जो भी आभूषण होता है उसका वजन हल्का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है, तो दिया सलाई में जो है लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। ल्यूसाइट जो बनाई जाती है एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन है, तो उसको माल्टेज कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है, तो पेट्रोल के अंदर जो होता है वो होता है आपका टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम में किसको उपयोग करते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो ये है आपका बेंजीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेंजीन का फार्मूला पता है आपको, इसको कहते हैं C6H6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम में किसका उपयोग करते हैं, तो दवा बनाने के लिए जो है बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, तो सबसे अधिक संख्या में पूरे दुनिया के अंदर कार्बन है, सबसे ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है ना उसमें भी कार्बन है, जिसमें भी जीवन है उसमें भी कार्बन है, जिसमें जीवन नहीं है उसमें भी कार्बन है। हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में से उत्प्रेरक लोहा में लाया जाता है। यानी अमोनिया के निर्माण जब हैवर विधि से करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है, तो वहाँ पे लोहा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने के लिए जो है फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं। फेरस सल्फेट मतलब क्या हो गया, तो FeSO4। ठीक है, ये होता है फेरस सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रेसा जो तैयार किया जाता है, रेयॉन फाइबर जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है, तो वो जो है सेल्यूलोज से तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार कितना होता है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था नाभिक का जो आकार होता है वो आपका 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम मतलब क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम मतलब होता है आपका 10 मीटर। अच्छा, यहाँ पे नाभिक बोला है, वहाँ पे तिरजिया बोला था। ठीक है, तो नाभिक का आकार आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है, और जबकि जो नाभिक होता है, नाभिक का तिरजिया आपका 1 एंगस्ट्रम होता है। निम्न में से अस्थायी कण कौन होते हैं, अस्थायी नहीं बोला है, अस्थायी बोला है। तो अस्थायी कण की अगर बात करूँ तो ये आपका जो है, तो 23 का जो है यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ए, लेकिन दिया है सी जो कि गलत है। तो देखिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो एटम होता है, ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर में आपका प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन हो गया प्लस न्यूट्रॉन, ये तो स्थिर रहते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है कौन, तो ये चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारा अस्थायी कण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है न्यूट्रॉन दे रखा है। सो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या राइट होना चाहिए। अगला है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसके ऊपर निर्भर करते हैं परमाणु के गुण, तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो ये जो होता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है ये बताना है। आगे देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल, यानी लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वसा किस में विलय होता है, यानी वसा किस में घुल जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वसा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और वसा, एक मिनट, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है जो कि आपने पढ़ा होगा, विटामिन। तो विटामिन में होता है BCP।
जो विटामिन बी होता है, सी होता है, उसके बाद पी होता है, ये जो है वाटर में घुलनशील होता है, और बाकी जो विटामिन हो गए वो वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरिन किससे बनाया जाता है? तो एस्पिरिन जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका थैलिक एसिड से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। एक मिनट, एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? हाँ ठीक है। उसके बाद एस्पिरिन का रासायनिक नाम हमसे पूछा है, तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है ऑस्मियम। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता है वो है बॉक्समैन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्समैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद नाइट्रोजन है। तो आपने पढ़ा होगा FON, फॉन करके याद रखा होगा, जिसमें सबसे निगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा पूना। ठीक है, पूना महाराष्ट्र। उसके बाद है फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्रीऑन वही जो रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी को फ्रीऑन कह रहे हैं। तो फ्रीऑन का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है। उसके बाद है टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन बहुलक होता है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेफ्लॉन का उपयोग आपने देखा होगा, जो कि कुकर के ऊपर लगाते हैं ताकि जो है गर्म ना लगे। संश्लेषित रेशा कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा फाइबर है जो कि बनाया गया है, मानव के द्वारा तैयार किया गया? तो ये रेशा कौन सा? रेयॉन है। नायलॉन भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो रेयॉन है। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में 64 सीट वाला दरोगा में। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं भाई हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का करते हैं, यानी HF का करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया। उसके बाद है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो समुद्री जल से नमक जो तैयार करते हैं ये वाष्पीकरण द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैराथन है वो आज का मैराथन ख़त्म होता है, और जल्द ही आप कहेंगे तो साइंस का और भी सारा मैराथन लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर एक सीट लेकर दिखाना है। और हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं 1 घंटा करता हूँ तो आपको कम से कम 3 घंटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे करने से या मेरे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उससे मेरा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले मैराथन में, और सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए जो है बिल्कुल, जो बच्चे नहीं पे कर पाते हैं, नहीं परचेज कर पाते हैं बुक, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे सारे के सारे PDF प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।